अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको सिंध की उस मुक़द्दस धरती पर लेकर चल रहे हैं जिसे सूफियों और संतों की सरजमीन कहा जाता है। जिला शिकारपुर की फिजाएं आज भी अल्लाह वालों के जिक्र से मुअत्तर हैं। यहीं शहर की हलचल से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर शिकारपुर जैकबाबाद रोड पर गोट लोडरा के करीब एक ऐसा आस्ताना है जहां दिलों को करार मिलता है। ये दरगाह है अजीम सूफी बुजुर्ग शायर हफ्त ज़बां हजरत सखी बुढ़ल फकीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह की। एक ऐसा नाम जिसका कलाम आज भी रूह को तरपाता है और इश्क हकीकी की लौ तेज करता है। साराया सचो धनी ओ जे जोड़ो मुल्क जहान, कुन फयकून जे कलमे जे जोड़ो जमीन आसमान, सब शइ खे साहुब जी जे बणायो बाग बयान, रोज़ी राज़िक थो ॾे जो मालिक वा मेहरबान, बेड़ी लंघाईंदो बाज सां कंदो आगोए एहसान, ईंदो मोहम्मद मुस्तफ़ा मल्हाईंदो मैदान, आहे सैयद ते ईमान जेको पार लॻाईंदो बादशाह। तारीख के औराक पलटें तो हमें दो मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक आप 1865 में गोट बख्शू उन्नड में फ़कीर अब्दुल वासे उन्नड के घर पैदा हुए, जबकि कुछ मुहक्किकीन आपकी विलादत का साल 1856 या 1857 बताते हैं। तारीख जो भी हो, मगर यह तय था कि आसमानी विलायत पर एक नया सितारा तलुआ हो चुका था। आपका बचपन आम बच्चों जैसा न था। वालिद ने मवेशी चराने का काम सौंपा तो आपने इस तन्हाई को ही अपनी इबादतगाह बना लिया। खुले आसमान तले कुदरत के हसीन नज़ारों में गुम आप अक्सर अपने ख्यालों में डूबे रहते। यही वो लम्हे थे जब आपके अंदर का शायर और सूफी बेदार हो रहा था। इसी आलम में आपने यकतारा उठाया, वो साज जिसका एक ही तार सीधा दिल के तार से जुड़ता है, और आपकी जुबान से वो पहली काफी जारी हुई जिसने सुनने वालों पर वज़नदारी कर दिया। ए दोस्त जल्दी लौटा, मैं तेरी याद में बैठा हूँ। ये सिर्फ शायरी न थी, ये रूह की पुकार थी। यह अपने महबूब हकीकी से मुलाकात का इश्तियाक था। कहते हैं कि अपनी ही कही हुई इस काफी के रूहानी असर से आप पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि आप बेहोश हो गए। ये इश्क की पहली मंजिल थी। गांव के सादा लौह लोग आपकी इन अजीबो गरीब हरकतों और रूहानी कैफियत को समझ न पाए। वो सोचते कि शायद आप पर किसी असैब का साया है। आपके वालिद भी अपने बेटे की इस हालत से परेशान थे। वो आपके बातिनी झुकाव को न समझ सके। इसी दौरान पीर पागारा खानदान के एक बुजुर्ग मियाँ अली सरवर शाह उनके गांव तशरीफ लाए। आपके वालिद ने उनसे अपने बेटे का जिक्र किया। उस निगाह वली ने एक ही नजर में पहचान लिया कि यह कोई असैब नहीं, यह तो अता है। उन्होंने मशवरा दिया कि इस हीरे को जौहरी के पास ले जाओ, बुढ़ल को पीर जो गोट की दरगाह पर ले जाओ, वहाँ इसकी रूहानी तरबियत होगी। ये वो दौर था जब पीर जो गोट में हजरत पीर सैयद मोहम्मद राशिद शाह रोजे धनी की मसनद पर अजीम फारसी शायर पीर सैयद हिजबुल्लाह शाह अलमरूफ शाह सवार कद्दीनशीन थे। आप खुद एक बुलंद पाया शायर थे और शायरों के कदरदान भी। आपके दरबार में इल्म और अदब की महफिलें सजा करती थीं। जब फकीर अब्दुल वासी अपने बेटे बुढ़ल फकीर को लेकर पीर सैयद हिजबुल्लाह शाह की बारगाह में हाजिर हुए तो निगाह मुर्शिद ने एक ही झलक में अपने होने वाले मुरीद की रूहानी बुलंदी को भांप लिया। आपने बुढ़ल फकीर को न सिर्फ अपने हल्का इरादत में कबूल फरमाया बल्कि उनकी बातिनी तरबियत का आगाज भी कर दिया। पीर जो गोट से वापसी के बाद आपकी जिंदगी ने एक नया रुख इख्तियार किया। अब आपका ज्यादातर वक्त जिक्र व अज़कार और शायरी तख्लीक करने में गुजरता। आपका कलाम महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि ये तसव्वुफ, इस्लाम, अखलाकियात और इंसान दोस्ती का एक गहरा समुंदर है। आपका पैगाम अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त और बराबरी का पैगाम है। सिंधी और सराइकी जबान में कहे गए आपके अशार सादा हैं मगर उनमें मानी की कायनात आबाद है। आपकी शायरी का एक बड़ा और खूबसूरत हिस्सा सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई के लिए वक्फ है।
ये वो कलाम है जो आज भी आशिकान रसूल के दिलों को गरमाता है। हजरत बुडुल फकीर ने एक भरपूर रूहानी जिंदगी गुजारी। आपने 26 या 27 साल की उम्र में शादी की और अल्लाह ने आपको 3 बेटे और 2 बेटियों से नवाजा। आपके तीनों साहिबजादे फकीर अब्दुल हकीम, फकीर मस्त मोहम्मद मुकीम और फकीर अब्दुल करीम अपने वक्त के अजीम सूफी बुजुर्ग बने। ये भी एक बाप के सब्र का इम्तिहान था कि आपके एक बेटे फकीर मस्त मोहम्मद मुकीम, जो खुद भी मस्त मुकीम के तखल्लुस से शायरी करते थे, आपकी जिंदगी में ही वफात पा गए। कहते हैं कि आपने खुद अपने बेटे के मजार की तामीर के लिए मुल्तान से कारीगर बुलवाए थे। 1939 में तसव्वुफ का यह आफ्ताब हमेशा के लिए गुरूब हो गया, मगर अपनी तालीमात और अपने कलाम की रोशनी दुनिया के लिए छोड़ गया। आपका यह मकबरा, जो आपके विसाल से पहले 1917 में तामीर हुआ, आज भी शिकारपुर की सबसे पुरशुकोह इमारतों में से एक है। इसके फन तामीर में एक अजब रूहानी कशिश है। इस गुंबद के साये तले 7 हस्तियां आराम फरमा रही हैं। खुद हजरत बुडुल फकीर कादरी, आपके तीनों साहिबजादे और आपके पोते। ये सिर्फ कब्रें नहीं, ये एक ही खानदान की कई नस्लों की रूहानी मिरास का मरकज है। मकबरे के पहलू में ये छोटी सी मस्जिद भी आपकी जिंदगी में ही तामीर हुई थी, जो इस बात की गवाह है कि आपकी तालीमात का मरकज़ो महवर शरी मोहम्मदी ही था। हर साल आपके उर्स के मौके पर सिंध और बलूचिस्तान के कोने कोने से अकीदतमंदों का समंदर यहाँ उमड़ाता है। फिजा में आप ही का कलाम गूंजता है। सूफी फनकार जब आपकी काफियां गाते हैं तो एक वज़द का आलम तारी हो जाता है। ये वो लम्हे होते हैं जब महसूस होता है कि बुडुल फकीर आज भी अपने कलाम के जरिए हमसे मुखातिब हैं, हमें मोहब्बत और अमन का दर्स दे रहे हैं। हजरत बुडुल फकीर कादरी का पैगाम आज के परआशोब दौर में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। नफरतों के इस दौर में उनका कलाम हमें सिखाता है कि मोहब्बत ही इबादत है और इंसान की खिदमत ही असल बंदगी है। ये दरगाह सिर्फ एक जियारत गाह नहीं, ये एक दर्सगाह है जहाँ से अमन, भाईचारे और रूहानी सुकून का नूर फूटता है और हर आने वाले के दिल को मुनव्वर कर जाता है।